श्राप से इन्हें आज़ाद किया और इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, इनका नाम मधुबाला है। हम यूपी से आए हुए हैं। आज मैं अपनी बहन की बहुत बड़ी गवाही आप सबके सामने शेयर करने चाह रही हूँ। जब मेरे भाई की उम्र 7 साल की थी तब उसके ऊपर पागलपन की अटैक शुरू हो गया। मेरा जब भाई घर से भाग जाता था तब फिर उसको लोग बांध कर रखते थे। जब मेरी बुआ का लड़का यानी कि इनका भाई जब हमारे घर पे आते थे तो वो ऐसे ही घर पे भी मतलब सबको मारते पीटते थे। अगर नए कपड़े भी घर में लाकर कोई रखता था तो वो उन्हें फाड़ देते थे। शर्ट की बटन निकाल कर वो खा जाते थे। वो टंकियों में जिसमें पानी रहता उसमें जाकर लेट कर ईंटें ला के अपने चेस्ट के ऊपर रखा करते थे। वो मिट्टी के तेल को पी जाते थे ऐसे खोल के, और जो भी चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो कचरों की चीज़ें भी उठाकर खाते थे। वो टोटली पागल हो चुके थे और बिल्कुल उनकी आवाज़ें बंद हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे, यहाँ तक कि वो कई दिनों तक नहाते भी नहीं थे। वो अपने पैंट में टॉयलेट वगैरह कर देते थे तो उनको कई लोग पकड़ के बांध के फिर उनको नहलाया जाता था। उनको बहुत तांत्रिकों के पास में लेकर गए और बहुत सारे चीज़ों को लोगों ने बताया कि तुम ये करो तो ये ठीक हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें की गई बट उन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। फिर ऐसे ही करते करते उनकी कंडीशन दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई और यहाँ लास्ट टाइम में जाते जाते उनका खाना वगैरह भी छूट गया। वो एकदम से बेड पर आ गए। फिर 23 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। सेम अटैक मेरी बुआ पे भी होने लग गए भाई के डेथ के बाद, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में फिर आने लग गई थी और बार बार उनको याद कर के रोती थी, मेरा बेटा चला गया। और वो भी एकदम से पागलों की तरह मतलब हो गई, किसी को भी गाली देना, यहाँ तक कि लोगों के पशुओं को जाके वो मार देती थी, किसी को भी मार देती थी, किसी के घर में भी जाकर वो लैट्रिन कर देती थी, फेंक देती थी ऐसे करके। बहुत ज़्यादा लोग उनसे परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी मेंटली अटैक जो थे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। वो अपने कपड़े तक उतार के फेंक देते थे। वो हाईवे रोडों पर जाकर ऐसे बीच में खड़े होकर डांस करते थे। 3-3 4-4 दिन वो घर से गायब हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लोग लेकर आते थे तो उन्हें 24 आवर्स चारपाई में बांध कर रखा जाता था। फिर खाने के लिए बस उनको छोड़ा जाता था। इनकी मदर को बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया गया। वो जो कुछ भी बोलते थे, तांत्रिक कभी बोलते थे सोने की चीज़ें लेकर आओ, ये करो वो करो तो हम ठीक कर देंगे। बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हुआ लेकिन उनको कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर 2023 14 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसके बाद मेरे ऊपर भी पागलपन के अटैक शुरू होने लगे। मेरी हालत पागल व्यक्ति की तरह हो गई थी। मैं सबको मारती पीटती थी। उसके बाद मैं मारने पीटने के बाद इसके बाद मैं हंसती भी थी लोगों के ऊपर और लोगों के कपड़े को पूरी तरह से फाड़ देती थी। मुझे अपनी हालात देखकर बहुत रोना आता था। मैं कभी कभी सोचती थी, अब घर वालों से कहती थी कि बस करो, मैं परेशान हो चुकी, मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं ठीक होंगी, मैं ऐसे ही जीवन भर रहूँगी। मैं अपने जीवन से बिल्कुल हरास हो चुकी थी। मैं टूट चुकी थी अपने जीवन से। इनका मानसिक संतुलन जो था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये मतलब यहाँ तक कि इनके क्लास में जो इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी इनसे मतलब डरते थे, बोलते थे हम तेरे पास नहीं बैठेंगे, तुझसे डर लगता है। फिर ये रोती रहती थी। जब इनको तांत्रिकों के पास ले जाया गया तो वो 9 दिन इनको बिना खिलाए पिलाए रखा और बहुत मारा, यहाँ तक कि इनके मुंह में डंडे लगा कर मार दिया। इनके मसूड़े वगैरह फट गए। तो फिर उसने इनको शराब भी पिलाई। बोला कि जो इसके ऊपर है वो शराब मांग रहा है। 2 बॉटल वैसे ही बिना पानी की इनको शराब भी पिलाए, सिगरेट भी पिलाए, पान भी खिलाए, तो भी इसको कोई आराम नहीं हुआ। और इसको इतनी ज़्यादा वो लोग मार दिए थे कि इसकी पूरी बॉडी पर ब्लड जम गया था, सर फट गया था। जब इस पे पागलपन के अटैक होते थे तो ये बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाती थी। उस टाइम कुछ भी तोड़ना फोड़ना, अगर कोई इसके सामने आ जाता था तो उसके कपड़ों को पकड़ के खींचकर फाड़ देती थी। किसी को भी मारना पीटना शुरू कर देती थी। और फिर जब ये होश में आती थी तो बोलती थी अब शायद हम ऐसे ही हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। बोलती थी घर वालों से कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे ही होगा। ये अपनी लाइफ में पूरी तरह इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि ये अपने आप को मारने की कोशिश करी। एक रात तो इसने चाकू लेके खुद को मारने की कोशिश करी थी। लोग इनके बारे में बोलते थे ये कभी भी नहीं ठीक होगी। इसका मतलब लोग देखकर हंसते थे। कोई भी इसके पास आना नहीं चाह रहा था। लोगों को लगता था कि इसकी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। फिर इसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। तो जब हमें मतलब पता चलता था कि अभी इसकी हालात और भी बिगड़ चुके तो हमें डर लगता था कहीं ये भी मतलब बुआ की तरह ना हो जाए पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से पागल हो गए थे, इनको कुछ भी समझ
नहीं रहती थी, तब ये मसीह में नहीं थे, बट मैं मसीह में थी। फिर मैंने इनको अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप वहाँ की ऑनलाइन वीडियो देखा करो, उससे भी मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। जब हमारी सिस्टर ने मुझे अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तब मैंने ऑनलाइन प्रार्थना को देखा, उनकी गवाहियों को सुना, तो मैंने भी विश्वास किया कि मेरे भी पागलपन के अटैक जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 को जब मैं अपने सिस्टर के साथ इस चर्च में आई, तो इस चर्च में आई रात की मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास ने प्रार्थना की। उस स्पेशल प्रार्थना को मैंने भी रिसीव किया। होली गोस्ट, होली गोस्ट, मैं कमांड करता हूं, जहां भी तुम खड़े हो, शैतान की आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आउट, डेविल आउट, मेरी बॉडी से, सिस्टम से, जहां भी बैठी हो, होली गोस्ट फायर तुम पे आए, होली गोस्ट फायर तुम पे आए। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, आउट, आउट, आउट। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे तो मेरे शरीर में जैसे लगा कि कोई काला साया निकल कर गया और मेरी बॉडी पूरी हल्की हो गई। उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छे से खाना पीना खाई। 5 मंथ हो गए, मैं बिल्कुल आराम हूँ। अब मुझे कोई भी पागलपन के अटैक नहीं होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे से नींद आती है, अच्छे से खाना पीना खाते हैं, प्रॉपर प्रार्थना में लगे रहते हैं। परमेश्वर ने मेरे पागलपन के श्राप को मेरे जीवन से ख़त्म कर दिया है। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं अभी इसका जीवन जो वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, कोई भी पागलपन के अटैक नहीं है। अभी ये जो कुछ भी खाती है अच्छे से पचता है और इसकी शरीर भी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, ये पूरी तरह से अच्छी है। इसके बड़े छुटकारे के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के अभिषिक्त दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम शर्मिला है और ये मेडिकल लाइन में काम करते थे। इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और ये बहन एक बार भी गर्भवती नहीं हुए, पर जब ये जीवित चर्च का हिस्सा बने तब परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और परमेश्वर ने इनके बांझपन के श्राप को खत्म करके इनको 10 सालों बाद बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शर्मिला है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम संदीप कुमार है। हम हरियाणा फतेहाबाद के आली सदर गांव के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। फरवरी 2013 में हमारी मैरिज हुई। जैसे ही मैं अपने ससुराल परिवार में आई तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। शुरू में जब दुष्ट आत्मा के मुझ पर अटैक होने लगे, ऐसे लगता था कि जैसे दुष्ट आत्मा मेरे साथ चल रहा हो। कोई परछाई मुझे दिखाई देती थी, सपने में मुझ पर अटैक होने लगे, दबाव पड़ते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। जब रात को मेरी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, ये सुबह उठकर मुझे बताती थी। पहले हमने इग्नोर किया, परंतु ये अटैक धीरे धीरे बढ़ते गए। मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे ऊपर भी अटैक होने लगे दुष्ट आत्मा के, और मुझे सपने में रात को सांप दिखाई देते थे। इसके साथ साथ मुझे फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। जैसे मेरे पीरियड्स 3-3, 4-4 मंथ मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे। जब टेबलेट लेती थी तभी पीरियड्स आते थे। ऐसे करते करते हमारी शादी को 6 मंथ बीत गए। फिर हमने जैसे बेबी के बारे में सोचा, हमने एक दूसरे से बात करनी भी, अब हमें बेबी कंसीव करना चाहिए। तो लेकिन मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी तो मेरे हस्बैंड और मैं एक अपने हरियाणा में फतेहाबाद में एक डॉक्टर के पास गए। जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमें मेडिसिन दी। डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन खाओ और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इसके बाद मैंने लगातार मेडिसिन खाई और मेडिसिन खाने के बाद भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। इसके बाद एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि सिरसा में एक बढ़िया डॉक्टर है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते हो। जब हम उस गायनी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह करवाए। जब टेस्ट हुए तो उसमें मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस आए। उन्होंने बताया कि आपके एग नहीं बनते हैं।
तो फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, तो उसके बाद मैंने 6 मंथ मेडिसिन खाई, लेकिन मेरे को फिर भी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो हमारी सारी फैमिली हम डॉक्टर्स हैं। मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ, मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट हैं, मेरे ससुर RMP डॉक्टर हैं। तो हमें मेडिसिन के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी जैसे मेडिसिन खाते गए तो भी हमें कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, कोई मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मेडिसिन ले लेके हम थक चुके थे तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होती थी, तो हम बहुत परेशान हो चुके थे, काफ़ी हम रोते भी थे, परेशानी होती थी भी अब क्या करें क्या ना करें। लोग भी हमें ताने देते थे कि आपके कभी बेबी नहीं होगा, और लोग ये भी बोलते थे कि आप सारी फैमिली डॉक्टर हो, आपको सारी मेडिसिन का पता है तो भी आपके बेबी नहीं हो रहा। तो हमें बहुत शर्मिंदगी होती थी। मुझे अपनी परिस्थितियों को देख के काफ़ी रोना आता था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे में रात को काफ़ी रोते थे। कई बार रात को मेरी नींद खुलती तो मैं सोचती रहती थी कि मेरे बेबी होगा नहीं होगा, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, मैं बेबी को कंसीव करूँगी या नहीं करूँगी। तो ऐसे सोच सोच के मैं परेशान, रात को नींद भी नहीं आती थी मेरे को। जब मेरी वाइफ को बेबी नहीं हो रहा था तो मैं और मेरी वाइफ दोनों डिप्रेशन में चले गए थे। जब मेरे दोस्त मेरे मेडिकल शो पर आते थे तो वो पूछते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर फील्ड में हो तो आप IVF करवा लो। जब हम दूसरों के बच्चों को देखते थे तो हमें काफ़ी हमें फील होता था कि कभी हमारे भी बेबी होगा। बच्चा ना होने की वजह से हमारा पूरा परिवार परेशान था। मेरा ससुराल परिवार परेशान था, मेरा मायका परिवार भी परेशान था, और वो भी सोचते थे कभी पता नहीं हम अपने वंश को आगे बढ़ता देखेंगे या नहीं देखेंगे। ऐसे करते करते जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो हम लगातार डॉक्टर चेंज करते गए। हर 6 मंथ में हम डॉक्टर चेंज करते थे। हमने 15-20 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन मुझे किसी मेडिसिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने काफ़ी फाइनेंस भी अपना वेस्ट किया, 3-4 लाख रुपया हमारा वेस्ट हुआ। जब मेरे बेबी नहीं हो रहा था तो मेरे हस्बैंड जैसे मेडिकल फील्ड में हैं तो ये लगातार यूट्यूब पे नेट पे मेडिसिन सर्च करते थे और मंगवाते थे। हमने ऐसे ऐसे करके काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन मंगवाई और काफ़ी मेडिसिन खाई, तो भी हमें किसी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर का लास्ट ओपिनियन यही था कि आप IVF करवा लो, IVF के बिना आपका बेबी नहीं होगा। तो लेकिन मैं IVF नहीं करवाना चाहती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ हम काफ़ी अन्य जगहों पे भी गए। जैसे जैसे हमें लोग बताते थे तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम हर जगह जाते थे, लेकिन अन्य जगहों पे जाने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसे ही मैं शॉप पे गई, तो जैसे मैं शॉप पे गई तो वहाँ मेरे रिलेटिव भी शॉप पे आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे जैसे बातचीत करना शुरू किया कि आपके 10 साल हो गए आपकी मैरिज को, आपके बेबी नहीं हो रहा है, तो आपने इतना ट्रीटमेंट करवा लिया। तो उन्होंने मेरे को अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, हर बंधनों से छुटकारा देता है, बांझपन से आज़ाद करता है, बीमारियों को ख़त्म करता है। तो आप भी वहाँ जाओ, आप भी वहाँ से बेबी के साथ जरूर ब्लेस होगे। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को घर आके अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो इन्होंने बिलीव किया और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को देखना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अंकुर मिनिस्ट्री की मीटिंग्स को ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया, तो जब इन्होंने परमेश्वर के दास की आवाज़ इनके कानों में पड़ी तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन मीटिंग देखते देखते वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई और इनके शरीर में हल्कापन होने लगा। इसके बाद जब हमने ऑनलाइन मीटिंग्स को देखते गए और हमारा विश्वास बढ़ता गया, तो फिर हमने एक दिन खामरा चर्च के बारे में आने का डिस्कस किया। 2019 में जब हम चर्च में आए तो यहाँ हमने आके देखा तो आराधना हो रही थी। हमने बेबीज़ की टेस्टमनी को सुना तो काफ़ी लोगों के जैसे 10 साल में 20 साल के बाद बेबीज़ हो रहे हैं, तो हमारा विश्वास और बढ़ता गया कि यही जगह है जहाँ से हमें भी बेबी मिल सकता है। और इसके बाद हम लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे। 9 अक्टूबर 2022 को जब हम खामरा चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने उन बहनों को स्पेशल आगे पुलपट पे बुलाया कि जिनके बेबीज़ नहीं है वो आगे आ जाओ। तो मैं भी उस दिन आगे आई। जब मैं पुलपट के ऊपर से होकर जा रही थी तो परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर प्रार्थना वाले ऑयल के साथ प्रार्थना की। सह गया तेरे बचाने को, तेरी सजा में सह गया तेरे बचाने को, गिरता रहा मैं।
जब परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर हाथ रखा तो मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई। उस ले हैंड के बाद सबसे पहले परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद किया। दोनों हस्बैंड वाइफ को हम आज़ाद हो चुके थे, और जो मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो चुके थे, जो मेरे को मेडिसिन लेने के बाद ही आते थे, तो वो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो चुके थे। और इसके बाद फरवरी मंथ में परमेश्वर के एंजल, परमेश्वर के दास के रूप में मेरे सपने में आए, और उन्होंने मेरे पेट के ऊपर हाथ रख के ले हैंड किया, और उन्होंने मेरे को प्रोफेटिंग वर्ड दिया कि सिस्टर तू ब्लेस है। जब उस ड्रीम के बाद मैं सुबह उठी तो मैं पूरी तरह पवित्र आत्मा से भर चुकी थी, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे को प्रोफेटिंग वर्ड दिया, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और उस ड्रीम के बाद 4 दिन बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मैरिज के जब 10 साल बाद हमने अपना पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप IVF करवा लो, IVF के बिना आपके बेबी नहीं हो सकता, तो जब मेरा टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैं उसी डॉक्टर के पास गई, और जब डॉक्टर को मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया तो डॉक्टर एकदम हैरान हो गए, और उन्होंने अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया, वाओ ये चमत्कार कैसे हो गया। तो मैंने बोला ये मेरे जीसस ने किया है। इसके बाद परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 मंथ संभाल के रखा, मेरे बेबी को संभाल के रखा, और मैरिज के 10 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे 30 सितंबर 2023 को हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अब हम अपने बेबी के साथ बहुत खुश हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर में आओ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके वचनों को सुनो। जिस तरह परमेश्वर ने 10 साल के बाद मेरे बांझपन की शर्मिंदगी को ख़त्म किया, तो परमेश्वर आपकी भी शर्मिंदगी को ख़त्म करेगा और आपको भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।